खबर अयोध्या से। सपा का दामन छोड़कर राकेश चौरसिया अपने सैकड़ों समर्थकों संग बीजेपी का दामन थामा। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश चौरसिया अपने समर्थकों संग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ एवं पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी को माला पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कड़ी में राकेश चौरसिया ने कहा कि आज मैं अपने चौरसिया समाज के साथ भाजपा में विश्वास करते हुए शामिल हुआ। समाजवादी पार्टी ने हमारे समाज का भला नहीं कर पाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ है। मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरी तरफ पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि चौरसिया समाज के शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। शामिल होने वालों में मुख्य रूप से सुनीता चौरसिया विधानसभा उपाध्यक्ष सपा मिल्कीपुर निर्मल, चौरसिया विनय चौरसिया स्वामीनाथ पाल सोनू, चौरसिया रमेश चौरसिया राम दिशा, चौरसिया संजीव चौरसिया धनंजय चौरसिया सरजू चौरसिया आजाद चौरसिया सुरेश चौरसिया अशोक चौरसिया विष्णु चौरसिया के साथ दर्जनों की संख्या में समाजवादी छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। हम लोग पिछले 2.5 साल से समाजवादी पार्टी में थे। उसके पहले करीब 22 साल बहुजन समाज पार्टी में फैजाबाद देवी पाटन मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे। समाजवादी पार्टी में मेन बॉडी में प्रदेश सचिव रहे। लेकिन मैंने देखा जिस तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी थी, हम लोगों ने पूरे पूर्वांचल में 50 विधानसभाओं में काम करने का काम किया। उसके बाद चुनाव के बाद हम लोगों को पार्टी में वो वजूद नहीं मिला जिसके हम लोग हकदार थे, और न ही चौरसिया समाज के लोगों को कहीं भी लोकसभा के टिकट देने का भी काम किया गया। और उसके साथ साथ जो जनपद अयोध्या की अपनी पृष्ठभूमि है, यहाँ पर हम लोगों ने 2022 के चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से माननीय अवधेश प्रसाद जी को चुनाव जिताने का कार्य किया था। लेकिन चुनाव जिताने के बाद 6 माह के अंदर ही उनके रवैये में एक बड़ा चेंजेस आया, जिसमें उन्होंने चौरसिया समाज के साथ साथ इस 42% की आबादी या पिछड़े समाज के लोगों के दुख दर्द को इग्नोर करते हुए चंद लोगों के बीच में उनका उठना बैठना और चंद लोगों की मदद करना, ये रवैया हम लोगों को बहुत बुरा लगा। और हमारे समाज के साथ कई घटनाएं हुई जिसमें उनको सूचित किया गया, जिसमें न उन्होंने पहुंचने का काम किया और न ही पीड़ित परिवारों की मदद करने का काम किया। जो तकलीफ हम लोगों को दिन ब दिन बहुत तकलीफ दे रही थी। और उसके बाद जिस तरह से अयोध्या का, भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम का इस मोदी जी की सरकार में विकास हुआ, और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह से कानून व्यवस्था है, जिस तरह से अपराधियों का सफाया किया जा रहा है, उससे हम लोगों ने एक प्रभावित होकर के चौरसिया समाज के सभी पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिल्कीपुर के पूर्व विधायक माननीय गोरखनाथ बाबा की अगुवाई में, और यहाँ पर पार्टी कार्यालय पर अयोध्या जी के पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी माननीय लल्लू सिंह जी की अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। और चौरसिया समाज बहुत ईमानदार, मेहनती और कर्मठ बिरादरी है, जो भी किसी भी दल से बिना किसी अपेक्षा के पूरी ईमानदारी से लग करके दल के लिए निष्ठा से कार्य करती है। और अब हम लोगों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिया है। पूरी ईमानदारी के साथ माननीय सांसद जी को तीसरी बार लोकसभा भेजने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। हम लोग पूरे पूर्वांचल में चलते हैं। पूर्वांचल के लगभग 50 विधानसभाओं में हम लोगों का अच्छा प्रभाव है, जहां पर हम लोग अब सपा से जुड़े सभी पदाधिकारियों को काटकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, और सूबे में ही नहीं देश में एक निर्भीक और मजबूत सरकार का गठन करेंगे। राकेश चौरसिया एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री चौरसिया समाज, जनपद अयोध्या। राम नगरी है और 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला विराजमान हुए, और इस देश के गौरव, गरीबों के मसीहा माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का लोकार्पण हुआ है। और अयोध्या के होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है राम की नगरी में होते हुए, और मोदी जी जो गरीबों के मसीहा हैं उसमें विश्वास करते हुए, और आज मोदी परिवार में सब शामिल हो रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन।